नहीं नहीं भैया, ये पढ़कर हमने बना लिया, आप ये सब छोड़िए ना, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। कहिए। हाँ भैया, वो क्या है ना, हम तो थोड़े से डरपोक है ना, तो जाकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो भैया, नशे में फूफा जी ने जो भी कहा है ना, वो सब कुछ सच था। नहीं नहीं भाभी देखिए, ये सच कह रही शिव। सच बोल रही है। ये अगर ये सच कह रही है तो उस दिन आप लोगों ने क्यों नहीं कहा? वो इसलिए क्योंकि हम दोनों में तुम्हारी तरह हिम्मत नहीं है शिव कुछ कहने की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। हम तुम्हारे साथ हैं शिव। लेकिन भैया, शिव भैया, आप समझा करो ना, हम दोनों मजबूर हैं। और वो क्या है ना, कल रात को अम्मा जी ने हमें बहुत डांट लगाई। अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ कर बैठेंगे और वो हमारे साथ कुछ कर बैठेंगे। नहीं, हम क्या कहते हैं शिव, तुम समय बर्बाद मत करो और तुरंत मुंबई जाकर गौरी के साथ नई जिंदगी शुरू करो। और यहाँ की चिंता मत करना, हम सब संभाल लेंगे। आप अकेले कैसे संभालेंगे भैया? अब इतने भी नालायक नहीं है कि जरूरत पड़ने पर हालात ना संभाल सकें। एक अच्छे भाई ना सही, लेकिन लायक बेटे तो हैं। ऐसा मत बोलिए भैया, आप एक लायक बेटे भी हैं और एक अच्छे भाई भी हैं। सच कह रहे हैं हम। आपने जिस तरीके से हमें सपोर्ट किया है अम्मा की नाराजगी के बावजूद, हमें तो ऐसा लगता है कि आपसे अच्छा भाई हो ही नहीं सकता। तुम मुंबई जा रहे हो या नहीं ये बताओ। नहीं, इस वक्त नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि इस वक्त उर्मिला दीदी को जरूरत है हमारी। और गौरी को जरूरत नहीं है आपकी। भैया, आप समझने की कोशिश कीजिए, वो इतनी दूर अकेले कैसे रह रही होगी। जानते हैं भाभी, पर हम ये भी जानते हैं कि वो बहुत समझदार है। बनारस और मुंबई के बीच में जो दूरियां हैं ना, वो हमारे दिल के बीच में दूरियां नहीं लेके आ सकती। बस एक बार उर्मिला दीदी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना, तो हम गौरी जी से बात कर लेंगे, सब संभाल लेंगे हम। कैसे संभाल लोगे? इतना टेंशन है यहाँ पर। क्या आप भी चाचा की तरह टेंशन कर रहे हैं? हाँ, चाचा जी भी बहुत टेंशन में हैं। टेंशन में है नहीं थे, समझा दिया हमने उनको। आप लोग भी समझ जाइए ना। अच्छा, अरे तभी तो हम सोचे कितना टेंशन में है, चाचा जी इतनी शांति से दंगल कैसे चले गए। नहीं, अच्छा शिव भैया, आपने भी बता दिया, वरना कल हम उनसे बोलते और डांट खा जाते। नहीं, अरे चुप हो जाओ सरला, चुप हो जाओ। हर वक्त पैं 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 पैं, किसी ने सुन लिया ना तो हम तीनों को डांट पड़ेगी। अच्छा शिव, हम फैक्ट्री जाते हैं। विश्राम काका है तो उनसे कहना कि बाबूजी को दुकान लेकर आ जाएं, उन्हें अकेले ना जाने दें। ये लीजिए, ये लीजिए। हाँ, नाश्ते का टिफिन। भाभी, वो दीदी का है? हाँ, वो ऊपर है। चलिए हम उन्हें नाश्ते के लिए बुला के लाते हैं। बरेच दिवसांनी गोड केलं नाही गो घरात. निशा आली हे ऐकून ती मनावरचा ताण गेला भाऊ. दुसरा ताण आहेच. हा कुठला ताण? असं काय करतेस आई? नचिकेत, त्याचं सोड गो, तो हळूहळू होतो लो शांत. आपण निशाने एवढी गोड बातमी आणल्या, आता राग किती दिवस टिकेल माणसाचा सांग बघू. तेही बरोबरच आहे. नाही, मी नेहमी बरोबरच बोलतोय. अगो सरे, मी तुका सांगताय, आता सगळं चांगलंच होणार आहे पहिल्यासारखा. म्हणजे निशान गोड बातमी आणल्या. दुसरीकडे शिव आता चांगलं बोलूक लागला, गौरीशी बोलता तो. हा अगो, आता सगळे प्रश्न सुटतील बघ पटापटा. सुटू देत. शिव आणि गौरीचं जे काय बिनसलंय ना, ते पण सगळं ठीक होऊ दे. तशी ती दोघ जण. काही न्यायचं अजून? हो, हे घेऊन जा, पोळ्या राहिल्या. अरे वा, निशा वहिनीचं स्वागत शिराने वाटतं. मस्त खमंग वास येतोय. आणि शिव इलो ना की त्याचं स्वागत पुरणपोळीने करूचो. कळला? आवडतंय ना त्या का? अगं, शिवचा फोन आला होता का? म्हणजे काही बोलणं झालं का तुमचं? हो. मग येण्याबद्दल काही बोलला? नाही. अगो, तू विचारलंच नाही का त्या का? अगं नाही आजी,
म्हणजे उर्मिला जिजींबद्दल बोलत होता तो, त्यामुळे दुसरा काही विषय नाही निघाला. उर्मिला सगळं ठीक आहे ना? हो अगं त्या माहेरी आल्यात ना. अगं मग तू बोललीस का नाही तिच्याशी? हो बोलले ना, मी आले. उर्मिला बद्दल काय? अगो होळी इली ना, म्हणून इली असेल माहेरी ती. आप लोग बात कर लीजिए, हम एक इम्पोर्टेंट फोन करके आते हैं. अब भाई को ही देखना है कि बात भी करनी है. और क्यों बुलाया हमें यहाँ पर? टाइम नहीं है हमारे पास. देखिए, हम आपसे कह रहे थे कि अगर आप एक बार हमारी बात... हम तुमको पहले ही कह चुके हैं, हमारे मामले में टांग मत अड़ाना. वैसे भी मैं तुम्हारी इस भाई और बाप की तरह नहीं हूँ जो औरतों की सलाह पे चलते. गौरी जी. हेलो गौरी जी. हॅलो शिव, सगळं ठीक आहे ना रे? हाँ अभी तो ठीक है, बातें कर रहे हैं दोनों. बरं झालं तू त्यांची भेट घडवून दिलीस. हाँ लेकिन बड़ी मुश्किल से माने हैं जीजा जी, बहुत अकड़ दिखा रहे थे. पता नहीं दोनों क्या बात कर रहे होंगे. अरे चांगलंच बोलत असतील. आणि हे बघ, काही झालं ना तरी तू मध्ये पडू नकोस. हं? तू मध्ये काही बोलू नकोस. हे बघ, उर्मिला जी समजूतदार आहेत त्या त्यांना नक्की समजावून सांगतील. लेकिन गौरी जी. हे बघ, ऐक माझं. असं होऊ शकतं की लगेच जिजाजींना सगळं काही कळणार नाही, समजणार नाही, ते रागवतील. पण तू नाराज नको होस त्यांच्यावर, कारण नंतर ते शांतपणे बसून विचार करतील ना, तेव्हा त्यांना जिजींचं म्हणणं नक्की पटेल. मी तुला नंतर फोन करू. माझी जेवायला वाट बघतायत सगळे. हो. गो गौरे. हाँ बाय. आले, आप प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश करें. अरे पागल हो गई हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ऐसा लगता है कि कभी कल ना गोबर खाने गई है. जीजा जी क्या हुआ? क्या? अरे समझाओ अपनी बहन को, दिमाग खराब हो गया उसका. कब से एक ही रट लगा के रखी है, ऊपर की कमाई नहीं चाहिए, ऊपर की कमाई नहीं चाहिए. अरे कैसे ऊपर की कमाई नहीं चाहिए? अरे इतने लाखों रुपए भर के हम मुकदमा जीतने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ऊपर की कमाई नहीं चाहिए तो नुकसान भरपाई कहां से होगी? हाँ हाँ आप शांत हो जाइए, हम बात करते हैं ना दीदी से. अरे क्या खाक बात करोगे? वो तो सूखी रोटी खाने की जिद लगाए रखी है. हाँ, आपकी मेहनत की कमाई से हम सूखी रोटी खा लें, पर ऊपर की कमाई को हाथ नहीं लगाएंगे. मेहनत की कमाई से कोई तरक्की नहीं होती, तरक्की होती ऊपर की कमाई से. अरे समझाओ अपनी बहन को. ऐसी बात नहीं है जीजा जी. अब हमारे घर पे देखिए ना, बाबूजी ने कितनी मेहनत और ईमानदारी से बिजनेस को इतना बड़ा किया है. मेहनत और ईमानदारी से कोई धंधा नहीं होता शिव. अपने ही घर की बात ले लो. वो गरीब कारीगर जो साड़ी बनाता है वो आज भी किसी झोपड़े में पड़ा हुआ है, और तुम्हारे बाबूजी वही साड़ी बेचकर मंजिल पे मंजिल चढ़ाए जा रहे हैं अपने घर की. शिव, इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हारे बाबूजी ईमानदारी और मेहनत से पैसे कमाते हैं. अरे हेरा फेरी करके पैसे कमाते हैं वो, हेरा फेरी. इसे हेरा फेरी नहीं, बिजनेस करना कहते हैं. बाबूजी इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और उसके बाद लाखों रुपए मशीनें खरीदने में लगा देते हैं. तब कारीगरों को काम मिलता है. उसके बाद जो मुनाफा होता है उसका हिस्सा कारीगरों में भी बढ़ता है. वाह, क्या वकालत की अपने बाबूजी की. हाँ? लेकिन हम भी बेवकूफ नहीं है, सारी खबर रखते हैं हम. बाबूजी वो सॉरी, मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इस समय मैं आप सबके साथ नहीं हूँ. अगर आप तब मेरा साथ देते तो शायद मैं आप सबके साथ होती.